सो बेसिकली इस वीडियो में अपन बात करेंगे के मैप के बारे में। के मैप क्या होता है। अब इससे पहले भी अपन ने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जिसमें के मैप के सारे डाउट्स क्लियर किए थे। लाइक यहाँ पे किस तरीके से होता है बेसिक अपन ने सारा कवर कर लिया था, है ना। अब यहाँ पे एक और अपना वीडियो आने वाला है के मैप का, जिसमें बेसिकली अपन इसमें डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अपन ने उसमें भी सॉल्व किए थे बट उसमें उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे ऐसे लेंगे जिसमें लाइक हो सकता है मे बी आपको डाउट हो या फिर जो भी छोटे मोटे डाउट होंगे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सो देखते किस तरीके से अपन को करना है। आपको एक चीज़ पता है, इसमें जो भी चलता है यहाँ पे 2 की पावर n में चलता है लाइक वेरिएबल्स। तो 2 की पावर n की फॉर्म में वेरिएबल्स होते हैं। हो सकता है 2 वेरिएबल्स हो, 3 हो एंड 4 हो। 4 तक ही एप्लीकेबल होता है ना। 4 के बाद ये नहीं लगेगा। अगर 4 वेरिएबल से 5 वेरिएबल हो जाएंगे सो के मैप इज़ फेल्ड। लाइक के मैप की जगह दूसरी मेथड आएगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। सो हमें के मैप तक ही करना है, दैट मीन्स 2 की पावर 4 तक ही करना है। सो 2 की पावर 2 यानी अपना 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 16। सो इस तरीके से अपने स्क्वायर होने वाले, ठीक है, पावर के टर्म में। सो बेसिकली आपको सिंपल सा पता है कि यहाँ पे इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे अपना 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 4 अपने स्क्वायर बनने वाले हैं। सो ए एंड बी इस तरीके से 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे अपने। एंड यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, ये अपना स्क्वायर बन जाएगा। एंड सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सिंगल वेरिएबल है तो यहाँ पे अपना 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। सिमिलर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है। बेसिकली 0 के लिए अपन क्या लिखते हैं, देखो आपको एक चीज़ पता है कि जो अपनी 2 चीज़ें होती है, मिन टर्म्स होती है और मैक्स टर्म होती है ना। क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे मिन टर्म्स होती है, ठीक है। एंड सिमिलरली अपनी यहाँ पे होती है मैक्स टर्म। सो जो मिन टर्म होती है और मैक्स टर्म होती है, इसमें आपको सिंपल सा पता है जो अपन जैसे वेरिएबल्स हैं उनको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे ए डॉट बी है ना, डॉट सी। देन इसके बाद अगर फिर से ऐसा आ रहा है तो फिर प्लस लगाते हैं, दैट मीन्स सम करते हैं बाद में। सो बेसिकली इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है 0 या फिर 1 में से कि जिससे इफ़ेक्ट नहीं होगा ये। तो मैं सिंपल सा बोलूँ तो आप 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जहाँ भी आपको 0 दिखे वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ए बार लिखना है, या फिर बी हो तो बी बार लिखना है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सिमिलर यहाँ पे देखो 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बी वाली लाइन है तो इसको लिख सकता हूँ बी बार, इसको लिख सकता हूँ बी, इस तरीके से, ठीक है। अब उसमें हमने थोड़ा अलग वे में देखा था क्वेश्चन सॉल्व करने को। इस वे में, इस वाली वीडियो में अपन थोड़ा सा अलग मेथड से देखेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो और आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार एंड यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा ए, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, है ना। सो आपको पता है यहाँ पे मिड टर्म्स की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मिड टर्म्स की, ठीक है। सो कैसे करोगे आप, 2 वेरिएबल से यानी अपना होने वाला है यहाँ पे सिंपल सा 2 की पावर सबसे पहले 0 एंड 2 की पावर यहाँ पे होने वाला अपना 1 एंड 2 की पावर 2। तो बेसिकली अपने 2 वेरिएबल से तो यहाँ तक ही चलेंगे, है ना। सो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा अपना 2, ठीक है। अब बेसिकली देखो सबसे पहले अपना यहाँ पे ए 0 है एंड बी 0, तो यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। अब ए 0 है एंड बी 1 है, ए 0 है बी 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपना क्या है, यहाँ पे देखो नीचे आ जाओ, ए 1 है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ए 1 है और यहाँ पे बी 1 है तो दोनों 1 हो जाएंगे तो अपना 3 हो जाएगा। इतना तो आपको आता होगा, है ना। अब ये ऐसे नहीं भरना है, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है वो बताने के लिए लिखा है कि कौन कौन सी पोजीशन है। तो अगर मुझे इसको बताना है कि ये कौन सा मिन टर्म्स है, ये जो है ना 0 मिन टर्म्स है, तो मैं इसको स्मॉल m और 0 लिख सकता हूँ, स्मॉल m 1 लिख सकता हूँ, स्मॉल m 2 लिख सकता हूँ, स्मॉल m 3 लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है। सिमिलर आपको करना है अगर जैसे हमारा आ जाता है 2 की पावर 3। सो बेसिकली इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो सिमिलर यहाँ पे इस तरीके से अपन टोटल यहाँ पे कितने अपने स्क्वायर बनेंगे, 8 बनेंगे, है ना। 2 की पावर 3 विल बी इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको बनाना है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स है तो 0 एंड 1। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना।
लाइक यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स हैं बी एंड सी, तो सिंपल से यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं बाइनरी में बात करूँ, बाइनरी में अपन बात करें तो वेरिएबल्स अपने कितने, दो है, तो यहाँ पे देखो अपना हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल्स यहाँ पे तीन है ना। सो अपना बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे 4 2 एंड 1, इस तरीके से हो जाएगा। बट यहाँ पे अपन सिर्फ अभी दो की बात कर रहे हैं, बी और सी की, है ना, क्योंकि टोटल तीन वेरिएबल्स है, बट यहाँ पे क्या है बी एंड सी, तो दो वेरिएबल्स है। सो अगर अपन इसको लिखना चाहें कि दो वेरिएबल्स को कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले 0 0 होगा, फिर उसके बाद 0 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा अपना, यहाँ पे 1 0 होगा, फिर 1 1 होगा। ये बात है बाइनरी में, ध्यान से सुनना, ये बात है बाइनरी में। बट यहाँ पे जो के मैप चलता है ना, वो अपना चलता है ग्रे कोड्स पे। कौन से, ग्रे कोड्स पे। और ग्रे कोड की एक ख़ास बात होती है, उसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। क्या चेंज रहता है, जैसे अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 0 0 1 और यहाँ पे 1 0 और 1 1। बट यहाँ पे ग्रे कोड में क्या रहता है, 0 0 0 1 और यहाँ पे जो लास्ट वाला रहता है अपना, वो पहले आ जाता है यहाँ पे 1 1 एंड फिर हो जाता अपना 1 0। ये ग्रे कोड की खास बात है। इसी तरीके से आपको ऑलवेज लिखना है, ये 1 1 याद रखना, लास्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि अपन ग्रे कोड के बारे में बात करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। एंड सिमिलर यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा अपना ए बार, ये हो जाएगा अपना ए। ये कब हो रहा है, जब मैं मिन टर्म्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैक्स टर्म हो जाएगा तो यहाँ पे ए बार होगा 1 की जगह पे, है ना, और यहाँ पे अपना ए होगा, सिंपल सा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ भी 0 है वहाँ मुझे क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो ये 0 0 है, इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको ही कर देता हूँ, ये बी बार ये सी बार दोनों का, यहाँ पे बी सी अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार एंड सी, यहाँ पे हो जाएगा बी सी और यहाँ पे हो जाएगा बी एंड सी बार, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड सिमिलर अपन यहाँ पे भर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना m0 की पोजीशन, जो अपना मिन टर्म्स है वो m0 है। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा m1 की पोजीशन। सिमिलर यहाँ पे हो जाएगी देखो m2 की पोजीशन और यहाँ पे हो जाएगी m3 की पोजीशन। अब इसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगी m4 की पोजीशन, है ना। एंड सिमिलर यहाँ पे हो जाएगी अपनी कौन सी, m5, यहाँ पे हो जाएगी m7 एंड यहाँ पे हो जाएगी m6, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर अपने 4 वेरिएबल्स हों तो यहाँ पे अपन क्या लिखें, 2 की पावर 4 विल बी इक्वल्स टू 16, 16 अपने स्क्वायर बनेंगे, यानी यहाँ पे टोटल जो अपने होने वाले हैं मिन टर्म्स वो भी अपने 16 रहने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो जाएगा, ए बी 4 वेरिएबल्स है ना, और यहाँ पे सी डी, इस तरीके से 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पे लाइक दिस दिस एंड दिस 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलर ऐसे ही करना आपको जैसे ऊपर लिखा हुआ है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं 0 1 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0। इस तरीके से करना है। सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा देखो सी डी दोनों में डैश हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी बार और यहाँ पे हो जाएगा अपना डी, यहाँ पे हो जाएगा सी डी और यहाँ पे हो जाएगा सी एंड डी बार। सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा सेम टू सेम, तो यहाँ पे अपना क्या है ए बी है ना, तो ए बी का बार हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी का बार, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब बेसिकली देखो इसमें भी वही सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ तक तो अपना सेम रहेगा, m0 m1 m3 m2 m4 m5 m7 m6, इस तरीके से, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कहाँ पे, यहाँ। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा अपना 1 1। अब देखो टोटल अपने वेरिएबल्स 4 यानी 8 4 2 1, ये सारी चीज़ इंक्लूड हो जाएंगी। अब इसमें क्या है 1 1 0 0 1 1 0 0, इसको ले रहा है इसको ले रहा है, मतलब 12, तो m12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा m13 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे में 1 है, मतलब m अपना 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना m14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपना m8 हो जाएगा, m9 हो जाएगा, m यहाँ पे अपना 11 हो जाएगा और m10 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे भर जाएंगे। अब आपको क्वेश्चंस को जैसे मैंने बताया था वैसे तो करना है, बट यहाँ पे दूसरी मेथड भी देखते हैं अपन, है ना। अब बेसिकली देखो यहाँ पे स्टेप से अपना क्वेश्चन आया है ना,
सो ये क्या बोल रहा है अपने, देखो वेरिएबल्स कितने, दो हैं, क्लियर है। सबसे पहले तो मुझे इस तरीके से बना लेना है ए बी, एंड दो वेरिएबल्स यानी 2 की पावर 2 कितना होगा 4, तो 4 स्क्वायर बनने वाले। सो मैं इस तरीके से अपने 4 स्क्वायर को बना लूँगा लाइक दिस एंड दिस। सो ये अब मेरे 4 वेरिएबल्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे सिंगल सिंगल वेरिएबल 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना बी बार, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बार, यहाँ पे हो जाएगा ए, क्लियर है। अब बेसिकली ये मैंने क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि देखो स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब ही होता है अपना क्या, मिन टर्म्स, है ना, मिन टर्म्स। सो ये आपको स्पेशली याद रखना। अगर यहाँ पे कैपिटल एम होता, यहाँ पे पाई होता, तो मैं समझ जाता क्या है मैक्स टर्म है, तो मैं क्या करता, उल्टा करता, 0 की जगह पे मैं यहाँ पे ए बनाता एंड यहाँ पे 1 की जगह पे ए बार बनाता, सिमिलर यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब बेसिकली क्या करना है, ये कौन सी पोजीशन है, कौन सी मिड टर्म की है, ये अपने होने वाली यहाँ पे m0 की, तो यहाँ पे देखो 0 है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 1 लिखना है, क्लियर है। अब देखो जो जो वैल्यू इसके अंदर है वहाँ पे आपको 1 लिखना है, जो नहीं है वहाँ पे 0 लिखना है। सो ये हो गया। अब इसके बाद 1 है क्या, बिल्कुल 1 है इसके अंदर, सो यहाँ पे अपना 1 लिखा जाएगा, सो 1 लिखेंगे। अब इसके बाद 2 है क्या, हाँ 2 है, 2 की पोजीशन कौन सी है, अपनी ये वाली, सो यहाँ पे 1 लिखूँगा। अब इसके अलावा जो वैल्यू बची है, जहाँ जगह बची है वहाँ 0 लिख दो, तो ये बची थी, ठीक है। अब करना क्या रहता है, हमें पेयर बनाना रहता है। क्या करना रहता है, पेयर बनाना रहता है, बस आपको ये सिंपल से याद रखना। अब पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बताया था आपको यहाँ पे कि आपके 3 टाइप से यहाँ पे पेयर बनते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे पेयर बनता है, पेयर का मतलब होता है जिसमें आपके यहाँ पे 2 यहाँ पे 1s हो, है ना, लाइक 1 1 आपके 2 बार होंगे, सो वो अपना पेयर बन जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपना बनता है यहाँ पे क्वाड। कौन सा बनता है, क्वाड। सो इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पे टोटल कितने पेयर होते हैं, 4 होते हैं, 1 1 1 इस तरीके से। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका बनता है कौन सा, ऑक्टेट। कौन सा बनता है, ऑक्टेट। सो बेसिकली इसमें टोटल 8 पेयर आपके बनते हैं, क्लियर है। आप कोशिश करनी है पहले 8 बने, उसके बाद अगर 8 नहीं बन रहा तो 4 पे जाओ, 4 भी नहीं बन रहा तो फिर लास्ट में 2 पे जाओ। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 और 4 का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि अपने वेरिएबल्स ही 2 हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो सिंपल सा अपना पेयर बनेगा, क्लियर है। अब देखो ओवरलैपिंग आप कर सकते हो, बट पेयर कैसे बनेगा उसकी भी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है उसकी, ये कंडीशन होती है कि जो आपका पेयर आप बनाओगे, पेयर बनाओ या फिर यहाँ पे क्वाड बनाओ या फिर ऑक्टेट बनाओ, वो क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगल बगल में ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, ये इसके बगल में, ये इसके बगल में। सबसे पहले एक पेयर बना लो ये, उसके बाद दूसरा पेयर भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। कोई सा भी 1 आपको नहीं छोड़ना, अगर पॉसिबल हो तो बनाना है, लेकिन 1 छोड़ना नहीं है खाली, बस आपको ये स्पेशली याद रखना है, ठीक है। अब ये बन गया, ये बन गया, 2 अपने पेयर यहाँ पे बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको वो चीज़ें देखनी है, जैसे देखो यहाँ पे ए है अपना, तो ए की वैल्यू इस पेयर के लिए अलग अलग है या फिर कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे अपना क्या है, ए बार है, ए बार की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये इस पेयर की बात कर रहा हूँ मैं। इस पेयर के लिए, इस वाली वैल्यू के लिए अपनी ए की वैल्यू क्या है, ए बार की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है ना, मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मतलब सेम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैं कंसीडर करूँगा, इसको नहीं हटाऊँगा, है ना। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, अपना बी बार है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे इस वाले के लिए इसकी वैल्यू 0 है, इस वाले के लिए 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरा बी हट जाएगा। याद रखना, जब भी आप यहाँ पे पेयर्स बनाओगे, क्वाड बनाओगे या फिर ऑक्टेट बनाओगे, तो वहाँ पे आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, हटेंगे, मतलब यहाँ पे 1s हटेंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे देखो ये बनाया, सो जब आप पेयर बनाओगे सो उसमें एक आपका वेरिएबल्स हट जाएगा, एक बचेगा। जब भी आप यहाँ पे क्वाड बनाओगे तो मतलब 4 4 का पेयर बनाओगे, तो वहाँ पे आपके 2 वेरिएबल्स हट जाएंगे, एक ही बचेगा। फिर यहाँ पे जब आप ऑक्टेट में आओगे तो यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल्स हट जाएंगे, बस ये याद रखना आपको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब इसका मतलब यहाँ पे पेयर बना तो एक वेरिएबल हटेगा, या तो ए हटेगा या तो बी हटेगा, है ना। सो कौन हटेगा, यहाँ पे अपना बी, यहाँ पे बार है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। ये देखो ना, ये सिंगल पेयर है अपना, इसके लिए इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हट जाएगा 0, जबकि ए की वैल्यू, ये जो बार है इसकी वैल्यू देखो कांस्टेंट है, यहाँ भी ये 0 जा रहा है ना सीधा सीधा दोनों में, तो इसका मतलब ये अपन लिख लेंगे।
सो एफ विल बी इक्वल्स टू अपना ए बार हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ए बार है ना। सो वो मैं लिख लूँगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से दूसरे पेयर पे आओ, ये वाले पेयर पे। अब किसकी वैल्यू इसके लिए कांस्टेंट है। सो अगर मैं सिंपल से बोलूँ तो जो बी बार है ना उसकी वैल्यू 0 है, और इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0, सीधा आ रहा है ना बिल्कुल। इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। जबकि ए की बोले तो देखो यहाँ पे 0 है की वैल्यू, यहाँ पे 1 है, तो ए चेंज हो रहा है। तो ए को हटाओ, जो कांस्टेंट है उसको लिखो। सो प्लस यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है अपना कांस्टेंट है यहाँ पे बी बार हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, तो बस यहाँ पे अपनी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन अपने पास है ना। सो इसमें दिया है सिंपल सा अपना एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे, और यहाँ पे है अपना समेसन एम, स्मॉल एम है, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है अपना मिन टर्म्स है। तो यहाँ पे है 0 2 5 7 है ना, ये आपके रिजल्ट दिए हुए यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, ये आउटपुट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फिल करना है। अब आपको पता है यहाँ पे M0 की वैल्यू कौन सी है, M1 की वैल्यू कौन सी है, M2 की वैल्यू कौन सी है, M3 की वैल्यू कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन को फिल करना है। जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे 1, जहाँ नहीं है वहाँ पे 0। सो बेसिकली देखो सबसे पहले 0 की पोजीशन तो ये अपनी है ना, यहाँ पे ये तो आपको आता होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ये ग्रे में लिखा अपन ने, ये भी सिंपल सा 0 और 1 एक ही वेरिएबल्स है ना। सो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे अपन क्या है, ये अपना मिन टर्म्स है। तो यहाँ पे 0 के लिए अपना बार हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा अपना बी सी का बार, यहाँ पे बी बार सी, यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे बी और सी का बार। ठीक है, अब ये 0 की पोजीशन तो यहाँ पे 1 लिखूँगा क्योंकि 0 है। अब इसके बाद ये अपनी 1 की पोजीशन होती है, ये 3 की होती है, और यहाँ पे 2 की होती है, तो यहाँ पे 2 की जगह भी मैं लिखूँगा। अब इसके बाद 5 की पोजीशन, सो बेसिकली देखो 5 की पोजीशन यहाँ पे 4 एंड अपना ये 1, तो ये हो जाएगा अपना 5, तो यहाँ पे ही 1 आएगा। इसके बाद 7, तो ये 1 1 1, ये अपना 7 आएगा, और बाकी जगह आपको 0 लिखना है, बाकी जगह क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कैसे आपके पेयर बनेंगे, किस तरीके से आपको करना है एवरीथिंग। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे आपके 8 पेयर बन रहे हैं, क्या कहीं पे नहीं बन रहे। अब क्या आपके 4 पेयर बन रहे हैं, नहीं बन रहे। अब क्या आपका यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इसको मैं बना दूँगा, क्लियर है यहाँ पे। अब इसको मैंने बना दिया, तो इसके बाद देखना है अपन को कौन कांस्टेंट है और कौन यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कांस्टेंट है, इसके लिए भी इसके लिए भी ये सेम आ रहा है ना, देखो ए ही है इन दोनों के लिए, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा अपने ये क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको अपन को लेना है, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको भगा दो। तो यहाँ पे देखो ये बी बार है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी और सी है, किसकी वैल्यू कांस्टेंट है अपन को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो ये बी बार है, इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब ये तो बदल रहा है, इसको भी हटाओ। और मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि जब भी आपका यहाँ पे लाइक पेयर बनेगा 2 का, तो वहाँ पे आपका एक वेरिएबल हट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 वेरिएबल यहाँ पे आने वाले हैं। अब देखो सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है इसके लिए, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है इसके लिए, मतलब सी की वैल्यू 1 1 ही है दोनों के लिए। तो सी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदल रही। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये ए हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपका सी अपना सेम होने वाला है ना। सो सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना है, डॉट में यहाँ पे सी लिख देना है। जब आप एक ही पेयर, एक ही यहाँ पे क्वाड, एक ही ऑक्टेट की बात करो, तो आपको डॉट में लिखना है, क्योंकि आप मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्लस होता है ना। ये एक ही है तो इसको तो मैं डॉट में लिखूँगा। अब इसके बाद ये देखना है अपन को, क्या यहाँ पे कोई और 1 बच रहा है, क्या यहाँ पे कोई और 1 बच रहा है, क्या बिल्कुल बच रहा है, ये बच रहा है एंड ये बच रहा है ना। ये अपना 1 बच गया और ये 1 बच गया। अब इनका पेयर कैसे बन सकता है, तो याद रखना, जब भी आपके यहाँ पे इस तरीके से कोने में पेयर हो, यहाँ पे 1 1 हो, तो आपको इस तरीके से इनका पेयर बनाना है, इस तरीके से इनका पेयर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई साहब, देखो आपको सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे पेयर उनका बन सकता है ना, उनको अपन बगल में मानेंगे जिसके बीच में डिफरेंस केवल एक ही नंबर्स का हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अपनी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे होती है 0 0 0, इसके जस्ट बगल में देखो यहाँ पे 0 है। तो ये जो बगल वाला है ना, इसको बगल वाला मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हो रही है 0 0 1। तो देखो 0 0 0 और 0 0 1 एक का ही चेंज है ना, यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया।
फिर इसके बगल वाला देखो, इसके साथ इसका, तो 0 1 है, यहाँ पे 1 1 हो गया, है ना। क्या है अपना 0 1 एंड 1 1, जैसे यहाँ पे 0 एंड 0 1, ठीक है, समझ गया ना, 0 एंड 0 1। और यहाँ पे क्या है 0 और 1 1, तो इसके कंपेयर में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 1 हो गए, तो एक ही चेंज हो रहा ना यहाँ पे। सिमिलर यहाँ पे देखो, ये कौन सी पोजीशन है, ये अपनी 0 1 0, और ये कौन सी है 0 0 0, तो यहाँ पे तीनों 0 है, यहाँ पे है 0 1 0, तो एक का ही डिफरेंस है ना, इसका मतलब ये भी अपना पेयर बन सकता है। समझ गए ना, इस तरीके से अपन को करना है, ठीक है। फिर से समझो क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में अपन पेयर क्यों बना रहा है वो रीज़न बता रहा हूँ। अगर इसकी जगह यहाँ होता कि सपोज़ यहाँ पे आपका 16 वाला होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कोई यहाँ पे हो, बीच में आपके 0 0 हो और एक सबसे ऊपर हो, तो इनका भी पेयर बन जाएगा, है ना। सो ये याद रखना आपको, आप इस तरीके से पेयर बना सकते हो। जैसे ये सपोज़ 16 का है इस तरीके से, तो यहाँ पे और यहाँ पे है तो उसका भी पेयर बन जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे है उसका भी पेयर बन जाएगा, एंड सिमिलर मैंने बोला यहाँ हो और यहाँ हो तो उसका भी पेयर बन जाएगा। सो इस तरीके से आप पेयर बना सकते हो। ये हो गया। अब देखो इन दोनों का पेयर बन चुका है ना। सो अब इनमें देखेंगे कौन सी चीज़ कांस्टेंट है एंड कौन सी चीज़ अपनी चेंज हो रही है। प्लस लगाएंगे, यहाँ पे ए है तो सॉरी ए बार है तो वो देखो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्लियर है क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो मैं लिखूँगा ए बार। अब इसके बाद क्या है, अपना पेयर बन रहा है, इसका मतलब एक वेरिएबल तो हट जाएगा अपना। कौन सा हटेगा, लेट्स सी। यहाँ पे देखो बी बार है सी बार है, और यहाँ पे क्या है अपना बी और सी बार है, तो सी बार दोनों जगह है, 0 0 दोनों जगह है, ये कांस्टेंट है। और बी देखो बदल रहा है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, इसका मतलब यहाँ पे डॉट में मेरा सी बार आएगा, और यही आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा डाउट किस तरीके से करना है। अब सपोज़ अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ गई आपकी, है ना, कैसी वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी एंड 1 2 3, देखो इस तरीके से अपना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे लिखा, आपको यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, और इसके बाद मैंने क्या किया, बस ठीक है इतना ही बनाया, सपोज़ मैंने इतना बनाया, और बाकी सारे जगह मैंने 0 लिख दिया इस तरीके से, है ना। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो पेयर बन जाएगा अपना, ठीक है, यहाँ पे पेयर बन जाएगा, बट यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। देखो बन बच गया, आपको लिखना सारी चीज़ें, है ना, बट यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा, तो उस केस में अपन क्या करेंगे। उस केस में देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा 0 1 होगा, यानी ए बार होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपना बी सी दोनों का बार हो जाता है, एंड यहाँ पे क्या होता है अपना बी सी बी का बार, है ना, और यहाँ पे होता है बी सी, और यहाँ पे होता है बी सी का बार, इस तरीके से होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू चेंज हो रही किसकी नहीं हो रही, इसके लिए देखेंगे सबसे पहले तो पेयर जो अपना बना हुआ है। तो यहाँ पे ए तो अपना कांस्टेंट है, ए लिख लूँगा मैं, और इसके बाद यहाँ पे देखो बी बार है, यहाँ भी बी बार है ना, 0 1 होगा ना यहाँ पे, और 0 0 होगा, तो बी बार यहाँ पे कांस्टेंट है, बाकी सी चेंज हो रहा है, तो मैं लिखूँगा बी बार। अब इसके बाद प्लस लगाऊंगा। अब बेसिकली देखो यहाँ पे सिर्फ मेरा सिंगल 1 बचा हुआ है ना, तो क्या हम इसको नहीं लिखेंगे, क्या इसको छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, इसको भी लिखोगे, बट इसकी पोजीशन लिखोगे कहाँ है ये, तो यहाँ पे ए बार, यहाँ पे देखें तो ए बार, और यहाँ पे बी सी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए बार बी सी, ये इसकी पोजीशन होगी। आई होप आपको अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर सिंगल 1 बच रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपके कोने में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैसे पेयर बनाना है, और उस मेथड से नहीं करना तो इस तरीके से कैसे करना है, ये मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। सो अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा बेसिक जो है इसका स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, है ना, मतलब आप क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे इजीली, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या ही आएगा, ठीक है। और बेसिकली एक और रहता है अपना मैक्स टर्म का, ठीक है। सो वो भी देख लो अगर केस आता है तो आपको कैसे करना है, जो अपना मैक्स टर्म वाला होने वाला है ना। सो उसमें क्या होगा, बेसिकली क्वेश्चन आएगा इस तरीके से एफ ए कॉमा बी, एंड सपोज़ 2 ही लेते हैं अपन अभी, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा अपना पाई कैपिटल एम, और यहाँ पे सपोज़ वैल्यू मैं लिखता हूँ नॉर्मल सी, जैसे पहले लिखी थी अपन ने 0 एंड 1 2, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊँगा, तो यहाँ पे ए यहाँ पे बी, मुझे पता 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे मेरे स्क्वायर टोटल 8 होने वाले हैं,
इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो ये कंडीशन है, क्या है मेरा, यहाँ पे देखो मैक्स टर्म है। इसका मतलब अब जहाँ पे 0 है वहाँ पे मुझे सिंगल ए बनाना है, नॉर्मल बनाना है, और जहाँ पे आपका 1 है वहाँ पे मुझे क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। सो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बार, यहाँ पे अपना बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी बार। बस ये चेंज है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें सेम रहेगी। बस आपको 0 और 1 की कंडीशन याद रखनी है कि उस वाले में क्या करते हैं, उसमें क्यों करते हैं। बेसिकली देखो ये ए डॉट सी है अपना, है ना, क्या है ए डॉट सी। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो जिसके मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे मेरी जो सिचुएशन है, मतलब जो इक्वेशन है, वो पूरी पलट जा रही है, चेंज हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा उसका, है ना, चेंज करना पड़ेगा उसको। सिमिलर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है अपना, आपको एक चीज़ पता है कि अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा ए डॉट सी, ठीक है। तो बेसिकली ए डॉट सी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मिन टर्म्स है। अगर मेरा मैक्स टर्म होता तो ये साइन पलट जाते, यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ बीच में डॉट आ जाता। क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है ना, क्या है, ये 0 है, 1 है एंड 2 है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0, एंड बाकी जो वैल्यू बची हुई है वहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा। सो क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे देखो, अब ये कहाँ है मेरा, यहाँ पे 0 वाली पोजीशन कौन सी है, m0, तो यहाँ पे ये, तो इसकी जगह मुझे 0 लिखना है। फिर यहाँ पे 1 वाली ये है तो इसकी जगह 0 लिखना है। इसके बाद 2 वाली मेरी ये है तो इसकी जगह 0। अब जो बचा है उसकी जगह 1 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से मुझे करना है, क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे सिंगल मेरा एक ही 1 बचा है, पेयर एयर बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्या करूँगा, इसकी पोजीशन लिख दूँगा सिंपल सा, एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे है ए बार और यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे बी बार, बट यहाँ पे इसके बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, है ना, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी क्या है, पोजीशन है, तो इसके बीच में प्लस लगेगा, आपको याद रखना है। और यहाँ पे हो जाएगा बी बार, ठीक है, इसके बीच में प्लस लगेगा। अब अगर सपोज़ कोई और टर्म आती है, कोई और पेयर बनता, तो यहाँ पे डॉट लगता। इसका उल्टा करना है आपको, है ना, इसका उल्टा करना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। बाकी आप समझ गए होगे आगे और कैसे करना है अपन को। सिमिलर यहाँ पे अगर इस टाइप से आता अपना, है ना, सपोज़ ये अपना पाई होता, कैपिटल एम होता, तो क्या करते, ये जो जगह है ना, इनकी जगह मैं सिंपल सा क्या कर देता, सारी जगह पे 0 कर देता, बाकी जो बचा हुआ है ना वहाँ पे 1 करता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता, और यहाँ पे ये भी चेंज हो जाते। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बी सी हो जाता है, यहाँ पे बी सी बार हो जाते हैं, यहाँ पे बी बार सी बार हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बी बार सी हो जाता है, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे हो जाता, तो अपना यहाँ पे इसका पेयर बनता, फिर 1 हो जाता, तो है ना, फिर लास्ट में अपन इसका पेयर बनाते, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको करना है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलो।